है क्वेश्चन अभी आप देखेंगे LPCVT 1 हुआ तो इसमें उस टाइप के क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुना, फिर लिखा हुआ है गुना ले लिए, यहाँ पर गुना कर दीजिए, और माइनस का अर्थ लिखा है तो माइनस की जगह देख लीजिए भाग है, वो क्या है दोस्तों, भाग, थोड़ा ध्यान से देखिए दिख जाएगा भाग। और गुना का अर्थ, तो गुना का अर्थ उसने कहा है कि प्लस लेने के लिए प्लस, और फिर लिखा है भाग, तो भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग के जगह आपका क्या ले लेना है दोस्तों, माइनस ले लेना है। गुना का अर्थ लिखा है प्लस, तो प्लस हो गया और माइनस। अब जो इक्वेशन दिया है, जो दिया गया है देखिए 8 और प्लस, तो प्लस के जगह गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 करना होगा, फिर लिखा हुआ है हम लोगों का गुना, तो गुना के जगह प्लस लेने के लिए कहा है तो 10। अब माइनस, तो माइनस के जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो ये हो गया हम लोगों के सामने 2, और भाग, तो भाग के जगह माइनस ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इतना ही दूर तक सवाल है और इसी की जगह क्वेश्चन मार्क है, देख लेते हैं क्या आता है। तो 8 गुना 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 6 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने 48 हो जाएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 48 हो जाएगा। प्लस का प्लस, यहाँ पर 10 में 2 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, तो 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 में जैसे ही 3 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो पता चल गया क्वेश्चन मार्क की जगह पर 50 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लिखा जाए हम लोगों के सामने करा कि गत कल से, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, गत कल से 2 दिन पहले हम लोगों का शनिवार हो तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा। अब आपसे देखिए इस टाइप का कैलेंडर का सवाल पूछा है तो कभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं पार्ट वाइज देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने अगर आज हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, यानी कि अगर इस जगह पर आज हो गया तो गत कल से 2 दिन पहले, गत कल से यानी कि आज हुआ ना, तो यहाँ पर लिखाएंगे दोस्तों गत, यहाँ पर क्या लिख देंगे गत और कल, ये हो गया हम लोगों का गत कल आज। उसके गत कल का मतलब होता है बीता हुआ कल तो यहाँ पर हो गया आज, ये हो गया दोस्तों गत कल। तो गत कल से 2 दिन पहले, तो 1 दिन और 1 दिन, ये दूसरा दिन यहीं पर हो गया। 2 दिन पहले क्या है दोस्तों, शनिवार, तो इस दिन उसने कहा कि शनिवार है, इस जगह पर क्या है दोस्तों, शनिवार है यहाँ पर अगर ये शनिवार हो गया, देखिए आराम से निकल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, ये शनि हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, रवि हो जाएगा। रवि के बाद ये हो जाएगा सोम, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों सोम, और ये हो गया हम लोगों के सामने मंगल, यहाँ पर ये हो गया मंगल, और आगे उससे पूछा है कल, तो कल जो आएगा तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध हो जाएगा। तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए ना एकदम साफ साफ दिया है कि गत कल से 2 दिन पहले, गत कल यानी गत कल से 2 दिन पहले 1 दिन और दूसरा दिन, तो दूसरा दिन क्या है, शनिवार है। तो आने वाला कल, तो ये हो गया दोस्तों आने वाला, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आने वाला कल। तो आने वाला कल हम लोगों के सामने कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा टाइम किसी का शुक्र आएगा, मंगल आएगा, तो अलग अलग आंसर कर रहे हैं, जबकि आंसर डी सही होगा। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोगों के सामने दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब है दोस्तों 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। अभी आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना होता है, हम लोगों के सामने वर्ग देखना होता है। क्या देखना होता है दोस्तों, वर्ग देखना होता है। तो इसमें अगर आपका वर्ग मिल गया तब तो ठीक है, और क्या देखना होता है, घन। तो अगर ये नहीं मिला तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। सब रूल को आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या, फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, यानी वर्ग, घन, अभाज्य संख्या, फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम, और फिर क्या लगाएंगे, विषम का लगाएंगे, सम और विषम। अगर ये भी नहीं मिला तो फिर आप क्या लगाएंगे, विभाज्यता का नियम। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम। इस जगह पर क्या हो जाएगा, विभाज्यता का नियम। तो देखिए पहला ये वाला रूल देख लीजिए, ये वाला रूल देख लीजिए, ये वाला, हर एक रूल को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन है। फिर अगर ये नहीं लगेगा, फिर अंकों पर आधारित हो सकता है, अंकों का जोड़, अंकों का गुना, इस तरीके से भी आ सकता है। तो इतना रूल अगर आपको पता है तो आराम से कर लेंगे। ये देखिए
वैसे तो आप देखने से ही पता कर सकते थे कि ये वाला संख्या हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, विषम है। ये हम लोगों के सामने क्या है, विषम है। ये क्या हो जाएगा, विषम। उसी प्रकार से अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी हम लोगों के सामने विषम है। उसी प्रकार से इसको भी देखा जाए तो ये भी क्या है दोस्तों, विषम है। और ये वाला अगर बात किया जाए तो ये क्या है दोस्तों, सम संख्या है। ये क्या है हम लोगों का सम। लेकिन आखिरी से विषम कैसे पता करें, आखिरी में हम लोगों का 9 है, 5 है, 7 है, ये सभी विषम आया। लेकिन इसका आखिरी में 2 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सम है। तो इसीलिए यानी यहाँ पर सब में संख्या लगा सकते हैं, विषम संख्या, सम संख्या। तो उतना बड़ा लिखना नहीं है, बल्कि आपको समझना है और प्रश्न को चुटकियों में कर लेना है। तो यहाँ पर भी आप संख्या लगा सकते थे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सम संख्या। तो इस प्रश्न की आंसर की बात किया जाए तो बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा आएगा, हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यही वाला सही होगा, क्योंकि ये सम है, बाकी सभी विषम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, सैलोलिज्म यानी कथन और निष्कर्ष। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। कुछ कवि जो है गायक है, तो पूछा गया, आप देख लीजिए अभी जो LPCBT 1 हुआ एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ कवि जो है गायक है। तो यहाँ पर कवि का कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या कर देंगे, गायक कर देंगे। तो इस जगह पर हो गया गायक। उसी प्रकार से उसने कहा कि कुछ गायक क्या है दोस्तों, पेड़ है। तो कुछ गायक का हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखिए हम लोगों का निष्कर्ष चलते हैं कि क्या हुआ है कि कुछ कवि पेड़ है। तो क्या कुछ कवि का हिस्सा, कवि यहाँ पर है, पेड़ यहाँ पर है, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो ये बात गलत। कुछ पेड़ गायक है, हाँ तो कुछ पेड़ गायक है। देखिए पेड़ का हिस्सा गायक में क्या है, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है कथन, केवल 2 सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 अनुसरण करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सब तरह का ऑप्शन रखे थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और समझ पाए कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर लेंगे। क्योंकि पूछा गया है सैलोलिज्म से बराबर क्वेश्चन पूछा गया है, और 1 तो नहीं 2 तो 3 तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, और आपको पता है कि कथन और निष्कर्ष। अब इस टाइप का देखिए यहाँ पर ई कथन और निष्कर्ष इस सैलोलिज्म में आता है, लेकिन ये वाला हम लोगों का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आ जाएगा। देखिए चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि चमगादड़ क्या करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो ठीक है, इसीलिए वह चमगादड़ जो है वह पक्षी में नहीं है। तो ये बात देखिए, कथन को हमेशा सत्य ही मानना है, आप गलत नहीं बोल सकते हो। क्या करेंगे, कथन को सत्य। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात हम लोगों का सही कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ यही निकला कि चमगादड़ अंडे नहीं देता है, इसीलिए चमगादड़ जो है पक्षी नहीं है। ठीक है, तो सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट, केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं कि केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर अगर केवल लग गया इस तरीके से तो आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, गलत हो जाएगा। एकमात्र, हमेशा, ये सभी आता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट, सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो इसका अर्थ यही निकल रहा है। इसका यहाँ से देखेंगे चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसीलिए चमगादड़ पक्षी के अंतर्गत नहीं आते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो केवल 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों, सभी पक्षी अंडे देते हैं। ये बात यहाँ से हम लोगों का निकल रहा है कि चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, इसीलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि सभी पक्षी अंडे देते हैं। करेक्ट, केवल हम लोगों का केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये बात हम नहीं कर सकते कि केवल पक्षी, हो सकता है और भी प्राणी अंडा दे सकता है, तो हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। कभी भी केवल लगा रहे, ये सब हमेशा आपको याद रखना, केवल रहे, हमेशा रहे, यहाँ पर क्या रहे दोस्तों, हमेशा रहे, एकमात्र रहे, क्या हो जाए, एकमात्र रहे। तो ये सभी बात क्या होता है, हमेशा, इन सभी बात को हमेशा याद रखिए, इन तीनों बातों, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन ये सब क्या होता है दोस्तों, गलत हो जाता है। केवल 1 सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए हम लोगों का रैंकिंग, और रैंकिंग का भी सवाल पूछा गया। अभी जो LPCBT 1 हुआ है, आप जाके देख लीजिए, स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमको पता है क्योंकि यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। एक पंक्ति में बच्चे जो है उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, उनमें समीर जो है बाएं से क्या है दोस्तों, हम लोगों का 17वां है, और ज्योति जो है दाएं से दूसरा है, जो कि उसी पंक्ति में दाएं से क्या है दोस्तों, 15वां है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, अब बताना है आपको, पंक्ति में टोटल कितना बच्चा है। तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे।
हम बताते हैं एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए, ठीक है। समीर जो है बाएं से, तो बायां किधर होता है दोस्तों, ई साइड होता है, तो ये हो गया समीर। समीर को एस मान लीजिए, समीर बाएं से क्या है, 17वां है, तो हमने समीर को कर दिया 17वां। अब कह रहा है कि तथा ज्योति दाया से, यानी ज्योति की क्या है दोस्तों, दाया इस साइड में होता है, तो ज्योति को यहाँ पर जे मान लीजिए, ज्योति, तो वो क्या है, दूसरा है, तो ठीक है, ज्योति हम लोगों का क्या है दोस्तों, दूसरे नंबर पे है। उसने कहा है कि समीर 17वें स्थान पर, ज्योति जो, ये देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो, तो जो है उसी के लिए आ रहा है, यानी कि जो वर्ड आता है दूसरे के लिए आता है। तो तथा कर ज्योति दाएं से दूसरे, जो कि उसी पंक्ति में दाएं से क्या है दोस्तों, हम लोगों का क्या लिखा है कि दाएं से क्या है, 15वां है। तो दाएं से अगर वो 15वां है, तो दाएं से जो, यानी उसी के लिए आ रहा है, जो उसी पंक्ति में क्या है दोस्तों, पहले देखिए तथा ज्योति दाएं से दूसरा है, जो उसी पंक्ति में, यानी वही पंक्ति में दाएं से क्या है, 15वां। तो दाएं से अगर ज्योति का हम लोग लेंगे तो वो तो खुद, यानी कि अब ये जो वर्ड जो आया ना, तो ज्योति के लिए नहीं, यानी उसी के लिए, यानी किसके लिए आ जाएगा दोस्तों, समीर के लिए आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समीर के लिए आ जाएगा। तो कह रहा है ये तो खुद हम लोगों का दूसरा था और वो 15वां, यानी ई क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। हम लोगों का इसका स्थान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस समीर का स्थान लिए, किसका स्थान लिया दोस्तों, समीर का। आप बताते हैं कि एक पंक्ति में बच्चे जो है उत्तर की ओर मुंह किए हुए, उनमें से समीर, देखिए समीर का बाएं से फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्योति जो दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरा। जो वर्ड आया ना, किसके लिए आया, समीर के लिए, जो उसी पंक्ति में दाएं से क्या है दोस्तों, 15वां। तो दाएं से 15वां है, तो जब ज्योति दूसरे स्थान पर दाएं से हो रहा है, तो समीर का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, 13वां ही होगा, क्योंकि दो तो हम लोगों का ज्योति खुद स्थान ले लिया। ऐसे अगर काउंट करेंगे ना, दूसरा स्थान पर ज्योति था, तो इसके अब 13वें, ये हम लोगों का इसके आगे 13 रहेगा समीर, तब ना जाके 15 होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समीर का स्थान 13 हो जाएगा। तो समीर का दोनों बगल से निकल गया, तो कुल हम लोगों का कुल जो निकलता है, कुल बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं कि कुल बराबर, तो कुल बराबर क्या हो जाएगा, निकाल देते हैं, यानी 17 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 13। यहाँ पर जो निकलेगा ना 17 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 13 माइनस क्या करना है, 1 कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 माइनस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार फिर से देख लीजिए कि हम क्या किए हैं और कैसे किए। एक पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, तो उत्तर में पता है कि हम लोगों का ई साइड से सब क्या क्या दोस्तों, बैठा हुआ है, ई साइड से सब बैठा हुआ उत्तर की ओर मुंह करके। हाँ सर, वो बात तो हम समझ गए। उत्तर यहाँ पर कह रहा है समीर दाया, तो हम लोगों का दाया ई साइड में होता है। आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा कि दाया ई साइड में लेते हैं और बाया क्या होता है दोस्तों, ई साइड में होता है। ये बात हम लोगों का हमेशा फिक्स है कि दाया और बाया किधर लेना होता है। तो ये दाया और बाया हो गया, तो दाया से एक पंक्ति में उत्तर किए हुए समीर जो है बाएं से 17वां और ज्योति दाएं से दूसरा, तो ज्योति आ गया। अब जो आया इस समीर के लिए, जो किसके लिए दोस्तों, उसी पंक्ति में दाएं से क्या है 15वां, तो 15 जो लेंगे, तो 15 अगर हम लोगों का समीर का ले रहे हैं, तो ज्योति 2 स्थान तो ले चुका था, तो उसी में इसमें घटा देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर 13 लिख रहे हैं। समीर को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, 13। तो कुल अगर निकालना है कुल, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं और -1 घटा देते हैं। जब ज्योति 2 स्थान ले ही चुका है, तो टोटल 15 है, तो समीर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 होगा। इसीलिए समीर का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि अरे इधर से जब 15 स्थान दिया है, तो 15 स्थान में ज्योति हम लोगों का 2 स्थान ले चुका, तो बचा समीर के लिए 13 स्थान, तो 13 स्थान समीर का रहेगा, 13वां स्थान पे समीर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो आपका निकल जाएगा 29। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आप अच्छे से करते हुए चलिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया, यदि शब्द जैसे दिया गया DEFAULTS के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से तथा व्यंजन को हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला से, तो ये इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप जो शब्द दिया गया ना, उसको नोट कर ले। एकदम पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आया है। डी, उसके बाद लिखा है यहाँ पर ई, उसी प्रकार से एफ, और आगे बढ़ा जाती यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर हम लोगों के सामने यू,
यू के बाद अगर देखा जाए तो एल हो जाएगा, यू के बाद एल, और यहाँ पर हो जाएगा टी, और इधर क्या है दोस्तों एस है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक अगर आपका लिखा गया था। अब क्या करना है, उसने कहा है कि स्वर को हम लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला उसके अगले अक्षर से, उसके क्या कर रहा है दोस्तों, अगले अक्षर से हम लोगों का, तथा व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके पहले, अच्छा तो उसके अगले अक्षर, यानी कि जैसे देखिए इसमें स्वर कौन कौन है, तो स्वर हम लोगों के सामने ई हो गया, ए हो गया, फिर यू हो गया, और कोई है क्या, नहीं है। इसको अगला अक्षर से बदल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगला अक्षर क्या आएगा, तो ई के बाद हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा, ए के बाद हम लोगों के सामने बी हो जाएगा, यू के बाद हम लोगों के सामने भी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको ले लिया। अब कह रहा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला उसके पहले व्यंजन को अब क्या करना है दोस्तों, पहले, तो डी के पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। डी के पहले अगर लेने जाए तो हम लोगों के सामने सी हो जाएगा, और एफ के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। तो ठीक है, और उसी प्रकार से एल के पहले क्या आ जाएगा, के हो जाएगा। टी के पहले हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, और एस के पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे, यानी दोबारा कहने का मतलब उसका क्या हुआ मालूम है, कि कौन सा दोबारा दिख रहा है। तो दोबारा जो, जैसे देखिए पहले ये वाला था, और अभी यानी अभी जो बनाए ये वाला, दोबारा कौन कौन दिख रहा है, यानी एक ऐप दोबारा दिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यानी कि एक कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, ये देखिए ई दिख रहा है। उसी प्रकार से इधर देखा एक एस दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, एस दिख रहा है। यानी दोबारा जो दिखेगा, तीन हम लोगों का दिखेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन कौन दिखेगा, तो हम पहले बता देते हैं। एफ दोबारा दिख रहा है, देख लीजिए इसमें जो अभी बनाए, और उसके बाद ई दिखा, और हम लोगों के सामने एफ, ई, और क्या दिख रहा है दोस्तों, एस दिख रहा है। बाकी कोई नहीं दिख रहा है, यही सब दोबारा दिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए समझ लीजिए। कभी कभी इसी तरीके से मतलब देता है कि वर्ण को, यानी कि अगले वाले, कभी बाद वाले, तो इस तरीके से दिया गया था। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तीन ऐसे है जो दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे दोस्तों। कुछ भी नहीं है इसमें, देखा जाए ना, कुछ भी नहीं। इसके पहले वाले इसके बाद वाले हम लोग कर दिए, बस आंसर निकाल दिए, तो आंसर हो गया। अगला देखा जाए 19वां नंबर क्वेश्चन, तो डायरेक्शन वाला प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। देखिए यहाँ पर जो होगा ना, उत्तर हमेशा आपका ऊपर होता है, और नीचे जस्ट इस जगह पर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व, तो पूर्व हम लोगों के सामने अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप पूर्व डायरेक्शन को बना रहे हैं, ये पूर्व हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी डायरेक्शन दे देते हैं। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब यहाँ पर ये हो गया पश्चिम, इधर क्या हो गया दोस्तों, पूर्व हो गया। तो अब समझ गए डायरेक्शन। राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व की ओर किधर चलेगा, इस साइड में चला, और चलने के बाद करे राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है, और फिर चलने के बाद 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए 135 कैसे होगा, यानी कि अगर 90 डिग्री मुड़ता है ना, तो 90 डिग्री तो यहाँ मुड़ेगा, 90 डिग्री यहाँ मुड़ेगा, लेकिन और 35 यानी कि 45 मुड़ना है तो वो यहाँ पर मुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से 135 डिग्री मुड़ गया। 135 डिग्री क्या हुआ दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा है। तो ठीक है, हम लोग दाईं ओर मुड़ दिए 135 डिग्री। इतना ही नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर इतना छोटा कर देते हैं, हाँ तब ठीक रहेगा। लेकिन है कुछ भी नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग किया ना, इस जगह से स्टार्टिंग किया, और 135 डिग्री हम लोगों का कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा है। उसके बाद देखा जाए उसने क्या कहा है कि कुछ दूर चलने के बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़ा है। यहाँ पर क्या 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 फिर से दाईं ओर मुड़ा। तो देखिए आप किधर दाईं ओर मुड़ेंगे, तो इधर अगर व्यक्ति आ रहा है तो देख लीजिए दायां किधर होगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, यानी कि दाईं ओर मुड़ा है। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया है। तो दाईं ओर मुड़ा है,
अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अभी अगर ये वाला दिशा निकाला जाए वर्तमान दिशा से यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर पश्चिम और इधर उत्तर पश्चिम। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए उसने क्या बोला, अब यानी अभी वो किस दिशा में जा रहा है, वर्तमान दिशा बोल रहा था। ये वाला दिशा को आप देख लीजिए, जहां लेके जाना है, जितना दूर ले जाना है ले जाइए। और वर्तमान से यानी जिस जगह से पूछ रहा है अब अभी, तो अभी निकालना है, तो इस जगह से ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर पश्चिम आएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि सर हमको तो समझ में नहीं आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आप भी बता रहे थे हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए हम एकदम बिल्कुल आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप कैसे करेंगे, उत्तर पश्चिम आंसर आएगा। फिर भी डाउट बुझाता है कोई भी प्रश्न में, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रश्न में हमको दिक्कत हुआ, जरूर नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन को वहां पर कवर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, अभी पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान ये वाला है, तो इस जगह से ऐसे 4 को दिशा निकाल लीजिए। तो ये वाला दिशा आपको पता है कि ये होता है हम लोगों का पूर्व होता है, आपको हमेशा पता है कि ये पूर्व है, इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम आएगा। देखिए ना क्या आ जाएगा हम लोगों का, उत्तर पश्चिम आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न लिखा गया दोस्तों, कह रहा है कि शब्द, तो कौन सा शब्द दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एम, उसके बाद लिखा है उसने ई, उसके बाद एन, उसके बाद लिखा है एम ई एन, उसके बाद लिखा है टी ओ, यहाँ पर ओ दिया गया है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ओ, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। ऐसे अक्षर में जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला। उसका कहना क्या है जानते हैं, उसका कहना क्या है, ये कहना है कि जैसे ए से लिखते हैं ना, जैसे ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, मान के चले कि इसी तरीके से आपका जेड तक चला है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जिसके जैसे ए के बाद बी हुआ ना, तो लगातार हुआ, बी के बाद सी, उसी तरीके से इसके बीच में जितना गैप है ना उतना ही गैप वहां पर रहना चाहिए। तो इस तरीके से जेड तक देखना होता है। तो अब हम देखते हैं कि उसके बीच में कौन कौन आ रहा है, तो देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से देखेंगे दोस्तों, हम लोगों का दिख गया कि आर से यदि आप टी पे जाएंगे तो 2 लेटर का, क्योंकि आपको पता है कि आर से टी में जाए ना उतना ही गैप है। जैसे कि देखिए आर के बाद एस, एस के बाद टी, यानी 2 का गैप रहता है कि ना। अरे आर से अगर टी पे जाएंगे, एबीसीडी में देख लीजिए, आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो 2 गैप हुआ। तो बिल्कुल ये बात सही हुआ कि यहाँ पर 1 निकला, ठीक है। उसी प्रकार से और भी ढूंढना है देखते हुए, जैसे कि एम एन, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ई से टी नहीं हो पाएगा। और अगर यहाँ से देखा जाए कि कितना आ रहा है, जैसे कि 1 लेटर, ये हो जाएगा 2 लेटर, 3 लेटर, 4, हाँ, तो यहाँ से भी हो जा रहा है। देखिए एम से अगर आर पे जाएंगे ना, तो एम से आर पे जाएंगे, तो देखिए एम से आर पे जाएंगे तो कितना का गैप रहना चाहिए, इसमें देखिए 5 का गैप होता है। एम से अगर जाएंगे, एम से आर पे जाएंगे 5 का गैप, इसमें जैसे देखेंगे तो 2 का गैप। अंग्रेजी वर्णमाला में भी लिख के देखिए 2 का गैप आएगा, जैसे कि टी और आर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का गैप रहेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से एम से आर में जाएंगे तो 5 का गैप रहेगा, ठीक है। 2 तो हम लोग निकाल लिया। और देखते हैं, और देख लेते हैं कि किसी में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर ओ तो ले लिए हम लोगों का, 2 आ गया, ठीक है, इधर से ले लिए। और देखते हैं कि किसी में आ रहा है क्या, जैसे एम ई एन, तो एन में तो ई तो होबे नहीं करे, एम एन तो लगातार आना, ई से एन नहीं हो पाएगा, ई से एम से टी पे तो बहुत दूर हो जाएगा, ई से ओ, एन से ओ, इधर से पीछे, आगे पीछे दोनों से कहीं से भी ले सकते हैं। तो और तो कहीं हम लोगों का हाई नहीं। तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी और देखिए कहीं हाई ही नहीं है। आर से अगर इधर जाएंगे एन पे, तो एन 14, 6 नहीं हो पाएगा, यानी कि 1 गैप, 2 गैप, 3 का गैप रहा, तो नहीं हो जाएगा।